नमस्कार, आप देख रहे हैं द चाणक्य टाइम्स। मैं हूं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनावी समर में निर्दलीय प्रत्याशी से लेकर सत्ताधारी दलों के नेताओं ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करके और चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं सीधी जिले के कुसमी में। ये कुसमी चौराहा है, मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लोगों से बात करूँगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी का माहौल ज़्यादा है और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। क्या सुन नाम आपका परिचय? हमारा नाम है ताराज तिवारी जी। हमारे घर भगवान है वर्तमान में जी रहने वाले होल में वर्तमान नहीं रहता। अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसका जो परिणाम आया बेहद चौंकाने वाला परिणाम रहा। इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव है, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। क्या माहौल दिखता है इस बार? देखिए माहौल ऐसा समझ लो वर्तमान में या सबसे बड़ा माहौल यहाँ कांग्रेस है। हाँ भाजपा है मगर कांग्रेस से ज़्यादा है। जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं भाई हम राज्य पर मतलब है नहीं, हम राजनेता हो ही नहीं, है ना। तो कांग्रेस बहुत अच्छा दिखा रहा है। बीजेपी में बहुत सारी योजनाएं चली है, चाहे गैस कनेक्शन की बात करें, लाडली बहना की बात करें, तो लोकसभा चुनाव में ये सारे फैक्ट काम नहीं करेंगे क्यों? महंगाई चरम सीमा हो गई, महंगाई कमर तोड़ ला रहा है। हाँ मान लीजिए भाजपा सरकार की कांग्रेस सरकार की सब सामान्य हमें कोई गरीब व्यक्ति की जीएफ तोड़ लो ये सरकार। महंगाई चरम सीमा पाती चरम सीमा, तो महंगाई का असर चुनाव में दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। तो क्या लगता है सरकार इस बार चली जाएगी महंगाई की? सरकार जाल में देखने लगा है। महंगाई के चलते मोदी की कुर्सी हिलेगी लगभग। बीजेपी तो 400 पार बोल रही है। अब कुछ बीजेपी कुछ बोले इससे मतलब नहीं है। अब जनता राजनीतिक न हो, नेता न हो, सामान्य जनता है ना। जो सामान्य जनता महंगाई से अधिक त्रस्त है उसका बताइए। और क्या कारण हो सकते हैं? अब देखिए बेरोजगारी का चरम पर है। इतना रोजगार दे कह रहे कुछ रोजगार कोई मिला नहीं। पटवारी भगवती घोटाला देखने कल के जला डाली लोगों से समाचार बता बोला है, मीडिया में खबर आ बोला पटवारी घोटाला वाला तो घोटाला है। कांग्रेस राज्य में भी घोटाला रहे। हाँ रहे मगर उजागर है ऐ तो जगह नहीं भाई तो घोटाला जाएगी सरकार तो होगा ना। नहीं जाएगा कोई हम कहीं नहीं जाएगा, जाएगी एक रेखा होगी हम नहीं जानते ऐसे बिल्कुल। मगर जो वर्तमान में यहाँ गाँव माहौल है तो कांग्रेस पक्ष, इस गांव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में। तो ठीक है, दादाजी का कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, जिसका असर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपका ऐसा कहना है और आपका कहना है कि इस क्षेत्र में माहौल कांग्रेस का है। आइए और लोग हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा वोट डाल चुके हैं? कितनी बार वोट डाले हैं? नहीं अपना नहीं डाले। मतदाता सूची में नाम है? जुड़ गया है कि नहीं? अभी नहीं। आपका? चलिए, अभी ये युवा है लेकिन इनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये क्या नाम आपका? यही के हैं? होली का माहौल आ गया है, जोरों पर चल रहा है, तमाम गाने बज रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी है। इस बार के चुनाव में किसका माहौल ज़्यादा दिखता है? बीजेपी का। ऐसा क्या खास है? अब यहाँ खास कुछ नहीं है, लेकिन अब वो कई वर्ष रहा है इसलिए। भाजपा से प्रत्याशी कौन है जानते हैं? कमलेश्वर पटेल। कांग्रेस में है? अरे भाजपा से अमित मिश्रा का नाम है। अच्छा, किसी का नाम इन्हें पता नहीं है और लोगों से बात करते हैं, लेकिन फिर भी माहौल बीजेपी का। बहन जी क्या नाम है? माहौल किसका ज्यादा दिख रहा है? इस बार मोदी मैजिक चलेगी कि फिर पंजा मजबूत होगा? चलेगा, जो हमें लाभ दे रहा है उसी को हम करेंगे। हाँ चलिए ठीक है। बहन जी का भैया पर प्यार है। क्या नाम भैया जी आपका? राहुल। कैमरे की तरफ देखिए। कहाँ के रहने वाले हैं? संसदीय क्षेत्र तो सीधी ही है। नहीं सीधी वही है, एक है। होली का माहौल दिख रहा है, चुनावी माहौल भी कुछ दिखता है कि नहीं? किसका माहौल ज्यादा दिखता है? बीजेपी का माहौल। प्रत्याशी कौन है बीजेपी? डॉक्टर राजेश मिश्रा। चलिए ठीक है, तो मोदी मैजिक चलेगी इस बार। क्या नाम आपका? क्या हरिहर देव है। कहाँ के हैं? मालगो। सीधी संसदीय क्षेत्र लगता है।
तो क्या है इस बार के चुनाव में, क्या ऐसा खास चीज़? अरे बीजेपी वो अपना बनाया है, उसका चल रहा है राज। हाँ, तो किस चीज़ को लेकर बीजेपी को वोट करें? हम लोग उसी को दे रहे हैं मजदूर के। हाँ, और कांग्रेस का क्या माहौल? कांग्रेस को तो उतना पता नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, तो उनका भी कुछ रहेगा थे, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं पूरे। अगर वो मालूम होता बता रहे हैं बीजेपी का है। और यह कहना है कि बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। हाँ, और हम चलते हैं चुनावी चर्चा को लेकर। क्या नाम भैया आपका? क्या माहौल है इस बार चुनाव का? हो गया भाजपा है, भाजपा। समझ सब कुछ ठीक है, तो लाडली बहना की वजह से। हाँ, लाडली बहना। तो आप तो भैया है, तो भैया को भी लाभ मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिलता, तो भैया हमारा ना खाई पाई थे। अच्छा, बढ़िया हो, जोर से बोलो। ठीक है भैया। एक और भैया जी आ गए, इनसे भी बात करें। क्या नाम दादाजी आपका? कहाँ के रहने वाले? चौराहट के। चौराहट के हैं। चलिए ठीक है भैया, चौराहट के है। क्या है इस बार का चुनाव माहौल? एक तरफ कमलेश्वर पटेल, दूसरी तरफ बीजेपी से डॉक्टर राजेश मिश्रा है। क्या रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव? कमलेश्वर पटेल आपका कहना है, ऐसा क्या खास है? मंत्री जी। हाँ, चलिए ठीक, तो और लोगों से आइए बात करते हैं। भैया हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम भैया जी आपका? कुछ बात कहाँ के रहने वाले हैं? रूंगा। तो सीधी संसदीय कुछ क्षेत्र नहीं है? है, कुछ भी आए हैं। संसदीय क्षेत्र सीधी है ना? रूंगा सीधी संसदीय क्षेत्र। तू कहाँ? तो क्या है, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार का अरे। माहौल कितना है? मालूम पड़ा भाजपा कांग्रेस के और दलों से कौन कौन है? हाँ, कवरेज करी लगा। माहौल ज़्यादा किसका दिखता है? कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है। ठीक, चलिए भैया, कहना है कांग्रेस का माहौल ज़्यादा है। इससे हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की चर्चा में, चुनावी चर्चा में। सुपरिचय आपका क्या है? किस कुश्ती के है? तो विधानसभा का तो चुनाव जीत गया, सबको विधि तरह कैसा रहा माहौल, चौंकाने वाला बहुत माहौल देखने को मिला। अब लोकसभा का फिर एक बार चुनाव है, और एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी। इस बार किसका माहौल ज़्यादा दिखेगा? पंजा मजबूत पड़ेगा या फिर कमल बाजी मारेगा? कमल बाजी। ऐसा क्या खास है कि कमल फिर से आएगा? चल रही है कमल। हाँ, राज्य में, प्रदेश में बीजेपी है। हाँ, तो कहना चाहिए फिर से बीजेपी आएगी। ये भैया, एक और भैया आ गए, इनसे बात करते रहिए। जी आपका परिचय? मुकेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी क्या व्यापार करते हैं? रेडीमेड। आप कपड़े के व्यापारी हैं, रेडीमेड कपड़े के। जो वर्तमान सरकार है और एक तरफ कांग्रेस है, फिर से एक बार लोकसभा का चुनाव आया है, तो इसमें मोदी का हाथ मजबूत होगा या फिर मोदी का हाथ मजबूत होगा। कैसे आप कह सकते हैं? कार्यकाल बढ़िया चल रहा है मोदी का। हाँ, मोदी का काम अच्छा चल रहा भाई लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर, रसोई गैस, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। लोगों का ऐसा कहना, मैं नहीं कहता हूँ। तो क्या इसका असर नहीं दिखेगा? कुछ नहीं, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है एकदम। कहना चाहिए मोदी मैजिक फिर से रंग लाएगी। मोदी इस बार लंबे से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? है नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता। हमारे साथ आज गुप्ता परिवार ही ज़्यादा मिल रहे हैं। क्या नाम आपका? नीरज गुप्ता। यहीं के हैं? चुराहट के हैं आप? ये जो सीधी चुराहट। चुराहट में क्या माहौल है चुनाव का? नहीं, चर्चाएं तो होती होगी, फिर से लोकसभा चुनाव है, तो हो गया, तो सभी पक्ष के लिए होते रहते हैं। माहौल ज़्यादा किस पार्टी का मिल रहा है? हाँ, दोनों का है, लेकिन रियलिटी तो होना चाहिए। हाँ। सरकार चेंज होनी चाहिए। मतलब आप बदलाव के मूड में हैं? क्योंकि 10 साल हो गया ये सरकार, पहली बात तो कोई गलती नहीं निकलती है। हाँ, दूसरी चीज़ अगर वैकेंसी आ जाती तो पेपर नहीं होता। हाँ। और तीसरी चीज़ अगर पेपर होगा भी तो लीक हो जाएगा। अब बताइए PSC जैसा पेपर है इसका सरकार में, सरकार में
2014 में 55 रुपये लीटर क्या था, पेट्रोल था। आप देख लीजिए 55 से 1100 हो गया, 110 रुपये लीटर। और दूसरी चीज़ बीजेपी जो है तो पब्लिक का सम्मान करते ही कहाँ है। आप चंडीगढ़ का ही देख लीजिए, मेयर रचना किस तरीके से गलत होती है। तो ईवीएम है, कभी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चेंज होनी चाहिए। आपने ईवीएम पर सवाल उठाया। जिस ईवीएम के दम पे तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस ने जीता, खुद चुनाव जिले में चुरहट में जीता, अब उसी ईवीएम पे कैसे आप कह सकते हैं कि ईवीएम? देखिए ऐसा होता है कि वो भी अगर करते हैं तो ऐसे भी नहीं करते हैं कि सारी सीटें वो ऐसा करेंगे तो खुला खुला वो ओपन हो जाएगा। कुछ छोड़ देते हैं, कुछ जानबूझ के ऐसी हाई प्रोफाइल छोड़ देते हैं ताकि पब्लिक समझ ना पाए। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके सरकार पर आती रही है? देखिए ईवीएम भी हैक करती है और जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार भी खरीद लेती है। हाँ, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में देख लीजिए 2018 का वाले में, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए। मतलब खरीद फरोख्त पर उतारू। तो आप खुद ही देख लीजिए ना, कर्नाटक में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, महाराष्ट्र में गिराई, चुनी हुई सरकार। अभी आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप यहाँ पे हिमाचल में भी चले जाइए। कहना चाहिए इस बार पंजे का कमाल रहेगा। अब देखिए ये तो पब्लिक ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चुनाव जो है टाइम मतलब चुनावी मुद्दा, ये सारे चीज चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, अगर पब्लिक जागरूक हो जाए ना तो बन सकते हैं। लेकिन अब आप ही बताइए, अभी आप मीडिया में हैं, आपको भी सुनने में, मैं खुद ही आगरा गया था पेपर देने, UPPSC का पेपर फल लीक हो गया। और कितने लोगों का 15-15 लाख आया अकाउंट में, बताइए आप। 2014 में घोषित किए थे ना 15 लाख डालें, कितना के खाते में डाले, कितना रोजगार निकाले हैं, बोले थे 2 करोड़ हर साल रोजगार निकाले। काला धन भी तो बोले थे। कितना वापस लाए हैं? आप अगर 10,000 रुपये ले लेंगे बैंक से तो आपके 2 महीने बाद नोटिस आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन माल्या, विजय माल्या, अडानी, अंबानी, इनका कोई नोटिस नहीं जाएगा। कितना कर्जा लेके है विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी कितना पैसा लेके विदेश भाग गए हैं। मतलब लाडली बहना और ये सारे खर्च काम नहीं करेंगे। लाडली बहना आप देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि 6-6 महीने से लाडली बहना की वजह से सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हुआ। 6-6 महीने से काम करके बेचारे बैठे हैं, सैलरी नहीं मिल रही। थोड़ा विभाग पता है किस चीज़ की बात करते हैं? मैं एक्चुअली में कोई डाटा लेकर नहीं बैठा, लेकिन हर विभाग की यही बात। ये आपका मानना है कि लाडली बहना की वजह से सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट भी रुका है? और कुछ कहना चाहिए? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि 1,000 रुपये देकर उधर लाली को कमा रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं हर महीने भर, उनको क्या मिल रहा है? बेचारे सैलरी के लिए तरस रहे हैं, उनके भी तो परिवार बच्चे हैं। शिक्षा का इस तरह आप देख ही रहे हैं कितना गिर चुका है। और पहुंच चुके हैं हम इस समय पान की दुकान पर। कुछ लोग गणमान्य हमारे साथ। भैया आपका परिचय? कहाँ से हैं? मजगमा से हैं। विधानसभा चुनाव तो आपने देखा, अब लोकसभा का चुनाव आया है। कांग्रेस, बीजेपी सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। किसका माहौल ज़्यादा दिखता है? इधर तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का माहौल ज़्यादा। ऐसा क्या खास है कांग्रेस? हो गया सत्ता की बदलाव। हाँ, मतलब जनता बदलाव के मूड में है। जी जी, जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव होना चाहिए। बीजेपी में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लाडली बहना, गैस कनेक्शन, कई सारी योजनाएं चल रही है, तो क्या उसका असर नहीं होगा चुनाव में? जी असर तो कुछ होगा, योजना भी अच्छी है और बदलाव होगा तो और अच्छा योजना। मतलब कहना चाहिए आपका कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? जी जी, भैया कहना है कि सत्ता परिवर्तन। और कुछ कहना चाहिए? और तो क्या कहेंगे? पान में व्यापार कैसा चल रहा है? 1 नंबर चल रहा है बबलू पान सेंटर उसमें, है ना। बस चुनाव बढ़िया चल रहा है,
और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इस बार का माहौल क्या है, थोड़ा सा माहौल एक बताइए। नंबर का है, क्या बताऊँ। किसके पक्ष में माहौल जा रहा ये है? बाद में बताऊँगा, अभी तो शुरुआत है। चलिए भैया, जो गोपनीयता है उसको नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कहना है कि चुनाव बढ़िया है।